हेलो दोस्तों देखिए ये बेबी कार्डिगन, इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया है। फर्स्ट पार्ट में हमने ये कैप का पोर्शन बनाया है और अब सेकंड पार्ट में हम यहाँ से बॉडी का पोर्शन बनाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेकंड पार्ट में हमारा ये बॉडी का पोर्शन बनेगा, बहुत ही इजी है बनाने में। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये देखिए ये इतना कैप का पोर्शन बन चुका है। अब इसके आगे हम नीचे बॉडी का पोर्शन बनाएंगे। तो इसके लिए देखिए ये जो हमारे बीच के फंदे हैं ये हमारे ऐसे ही रहेंगे और यहाँ पे अब ये ऊन हम कट कर देंगे। थोड़ा बड़ा ही कट करना है ताकि नॉट लगाने में आसानी रहे और अच्छे से हम इसको पीछे की तरफ बाद में फंसा भी दें। तो ये देखिए इसको कट कर देंगे और अब जहां से हमने कट किया उसके इधर से देखिए अब हम फंदे उठाएंगे। तो ये ऐसे ही रहने दीजिए और ये जो हमने पहले फंदे यहाँ पे उतारे हुए हैं इन्हीं से हम यहाँ पे फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये देखिए ये देखिए यहाँ पे जो ये है एकदम किनारे ये जो आ रहा है देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये आप ख्याल करिएगा कि जो हम फंदे ये उठा रहे हैं ये जो हमारा बाहर की तरफ आया है वहां से उठा रहे हैं, यहाँ पीछे की तरफ से नहीं। तो ये देखिए 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और ये जो देखिए उल्टे उल्टे यहाँ पे आ रहे हैं 21 22 23 24 और ये 25। टोटल 25 फंदे हमने इस तरफ उठा लिए और अब इस तरफ भी हम फंदे उठाएंगे। इसको यहाँ पे अब इससे ये देखिए इस तरीके से ये ऊन आप ख्याल करिएगा खुले ना। अभी बिनाई करते हुए हम यहाँ पे नॉट लगा लेंगे। इसको इस तरह से हम फिर से थोड़ा सा पास कर लेंगे जिससे कि हमको इस साइड के फंदे उठाने में दिक्कत ना हो। तो अब देखिए इस साइड के भी फंदे हम उठाएंगे। ये देखिए जो इधर बाहर की तरफ आ रहा है यहाँ से ये देखिए 1 यहाँ पे हमने बिना है तो जस्ट यहाँ पे नहीं उठेगा। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हम फंदे उठा लेंगे और ये इस तरफ भी हम टोटल 25 फंदे यहाँ पे भी उठा लेंगे। जिस तरीके से हमने इधर उठाया है इसी तरीके से यहाँ पे भी टोटल 25 फंदे, 25 इधर 25 इधर, टोटल 50 हो जाएंगे और 15 फंदे हमारे बीच में यानी कि टोटल 65 फंदे यानी कि 65 फंदे। तो पहले फंदे उठा लेते हैं, इसके बाद आगे क्या करना है बिनते हुए मैं आपको बता दूंगी। ये देखिए सारे फंदे मैंने उठा लिए हैं, 25 इधर 25 इधर, 15 बीच के हैं यानी कि टोटल 65 फंदे यानी 65 फंदे हमारे पास हैं। अब हम यहाँ से बिनाई स्टार्ट करेंगे। मैं इसी में अपना ऊन और लगा के ये जो मैंने कट किया था आप चाहे तो दूसरा भी अलग से लगा सकती हैं। मैं यहीं से लगा लूंगी और इसके बाद मैं इसी से बिनाई स्टार्ट करूंगी। तो ये देखिए अब स्टार्टिंग जो हम यहाँ से करेंगे नीचे के पोर्शन के लिए तो हमारा यहाँ से बटन पट्टी के फंदे बनना स्टार्ट होंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ से हम ये बिनना स्टार्ट करेंगे। तो सीधा सीधा बिनेंगे 1 2 3 4 5 6
और ये 7 फंदे मैंने सीधे बिन लिए, ऊन अपनी तरफ करेंगे और अब यहाँ से हम उल्टा उल्टा बिनना स्टार्ट करेंगे क्योंकि हम रॉन्ग साइड से बिनना स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये देखिए ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो यहाँ से उल्टा उल्टा बिनना हम स्टार्ट करेंगे। तो अब देखिए ऐसे यहाँ पे ये जो इधर के 25 फंदे हैं इसमें हम 2 फंदे बढ़ाएंगे। तो अभी देखिए इस तरह से एक फंदा बढ़ा लिया। अब आप चाहें तो जिस तरह से भी आपको आसानी रहे एक बिन लिया और अब ये पीछे की तरफ से ये हम धागा लेके इसी फंदे में एक फंदा और बिन लेंगे तो हमारे ये एक फंदा बढ़ गया। एक फंदा हम फिर से बना लेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 फंदे लगभग हमने बीने। नीचे से हमने लगभग 10 फंदे पे एक फंदा बढ़ाया, फिर 8 फंदा हमने बिन लिया। अब यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे, एक हमने उल्टा बिन लिया और ये देखिए जो ये पीछे की तरफ ये रहता है हमारा ये फंदा, अभी मैंने फंदे को इस सिलाई पर से गिराया नहीं है, पीछे की तरफ से हम यहाँ से ये लेके ऊन एक फंदा और बना लेंगे। तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया, यानी कि इधर का 25 फंदे में हमने 2 फंदे बढ़ा लिए। अब इसको ऐसे ही बिन लेना है। बीच में जो हमारे 15 फंदे हैं, देखिए यहाँ से ये जो बीच में 15 फंदे हैं, तो आप ये मान के चलिए कि लगभग 7 फंदा, यानी कि 15 फंदे में से 7 फंदे डिवाइड कर लेंगे। बीच का जो फंदा है उसमें हम एक फंदा बढ़ा लें। तो ये देखिए इस तरीके से ये यहाँ पे अब एक फंदा बीच में मैं बढ़ाऊंगी। इस तरीके से जैसे भी आपको इजी लगे आप यहाँ पे फंदे बढ़ा लीजिए। इधर का हो गया इस तरीके से और अब इस तरफ के फंदे में भी हम 2 फंदे बढ़ा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे अब ये जो हमारा धागा है इसको हम अच्छे से डबल नॉट लगा देंगे जिससे कि यहाँ पे ये हमारा ऊन जो है वो खुले ना, ऐसे। अब फिर देखिए यहाँ के बीच में ये लगभग 8 फंदे के बाद 7 फंदे के बाद यहाँ पे देखिए एक फंदा यहाँ बढ़ा लेंगे ऐसे और ये देखिए यहाँ पे एक फंदा और बढ़ा लेंगे। टोटल 5 फंदे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिए, यानी कि जो हमारे 65 फंदे थे अब यहाँ पे टोटल 70 फंदे हो जाएंगे। तो बाकी के फंदे ऐसे बिन लेंगे हम। ये 7 फंदे जो लास्ट के हैं इनको हम सीधे बिन देंगे। देखिए 2 4 6 और एक ये 7, तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये हो गया हमारा बेस तैयार। अब यहां से हम दोनों साइड बॉर्डर बनाएंगे और बीच में हम फंदे डिवीजन करेंगे, अपना डिवाइड करेंगे, सारे पार्ट जो है उसका डिवीजन करेंगे। फ्रंट स्लीव, बैक, फिर एक स्लीव और अगला फ्रंट। तो यहां से देखिए टोटल 70 फंदे हमारे हैं। इस तरीके से अब ये हमारा हो गया है। इसको हम अब डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहां से ये हमारा राइट साइड है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले 7 फंदे हम बॉर्डर के रखेंगे। तो ये देखिए पहला फंदा उतार के 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये 7 फंदे हो गए हमारे बॉर्डर के या बटन पट्टी के। अब हम 7 फंदे और बिनेंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 और 7, यानी टोटल 14 फंदे हो गए
यहाँ से लेके यहाँ तक। अब ये फंदा अगला जो है इसके हम दोनों किनारों पे फंदे बढ़ाएंगे। तो आप याद रख सकिए तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे इस वाले फंदे के पास इस तरह से पिन लगा दीजिए। आप चाहे तो इस फंदे में भी लगा सकती हैं। यहाँ पे हम पिन लगा देंगे जिससे कि ये याद रहेगा कि इस फंदे के दोनों किनारों पे हमको फंदे बढ़ाने हैं। 14 फंदे हमने बिन लिए। अब यहाँ पे बस इस तरीके से ऐसे लेके ये इस तरह से फंदे हम बढ़ा देंगे, जाली नहीं डालेंगे। ऐसे फंदे बढ़ाने के बाद ये जो हमने पिन लगाया है, एक फंदा सीधा बिन लेंगे और एक फंदा और बढ़ा देंगे। तो ये जो हमने बीच के फंदे, ये देखिए इसके किनारे ये जो फंदे बढ़ाए, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। अब यहां से हम बिनेंगे 9 फंदा स्लीव के लिए, यानी कि आस्तीन के लिए। तो अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 फंदे स्लीव के लिए बना लिए। अब इस वाले फंदे में आप फिर से पिन लगा लीजिए। यहाँ पे इस तरीके से पिन लगा देंगे, ये देखिए, जिससे कि याद रहे कि अब इसके दोनों किनारों पे हमको फंदे बढ़ाने हैं। तो एक फंदा अभी बढ़ा लेते हैं ऐसे, फिर ये फंदा सीधा बीनेंगे और एक फंदा यहां बढ़ा लेंगे। इस तरीके से फंदा सिलाई पे लपेट के ऐसे बढ़ा लेंगे, जाली नहीं डालना है। अब बैक के लिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये 20 फंदे हमने बैक के लिए रखे हैं। अब यहाँ पे भी इस वाले फंदे में ऐसे पिन लगा देंगे, ये देखिए यहाँ पे। अब यहाँ पे भी दोनों किनारों पे फंदे बढ़ा लेंगे। ये हमारा, अब इसको सीधा बिन लेंगे और फिर यहाँ पे ऐसे। अब अगला स्लीव आस्तीन, फिर से 9 फंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इस वाले फंदे में एक पिन आप और लगा दीजिए यहाँ पे ऐसे। फिर से फंदा बढ़ाएंगे, ये देखिए ऐसे, एक फंदा सीधा इस तरीके से, फिर से एक फंदा बढ़ा लेंगे और अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 ये सीधे, और अब देखिए 2 4 6 7 ये भी सीधे बीने जाएंगे। ये हमारा इधर का बटन पट्टी। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारा आस्तीन का फ्रंट का और बैक का ये पार्ट हमने यहाँ पे डिवाइड कर लिया। दोनों फ्रंट साइड पे 14 फंदे प्लस 1 और स्लीव के 9 फंदे प्लस 1 और सेंटर में बैक में हमारे 20 फंदे यानी कि 20 फंदे। अब रॉन्ग साइड से हमारा जो है ये देखिए, यहां से ये फंदे हम जो हैं 7 फंदे सीधे बिनेंगे। देखिए 2 3 4 5 6 7 और बाकी के उल्टे बिन लेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड है, तो ये सारे फंदे यहां से हम उल्टे उल्टे बिन लेंगे।
ये फंदे जो हमने बढ़ाए हैं यहाँ पे देखिए, इसको भी, ये सेंटर वाला और ये इधर का जो हमने फंदा बढ़ाया है, ऐसे सारे फंदे उल्टे बिन लेंगे और बटन पट्टी के दोनों साइड के फंदे जो साथ साथ फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे। ये दूसरे साइड की बटन पट्टी हमारी इस तरीके से 7 फंदे सीधे, ये देखिए। अब सीधी तरफ से फिर से वही 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारे बटन पट्टी के फंदे। और इसके बाद फिर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये जो एक फंदा हमने पिछली बार बढ़ाया था यहाँ पे, ये 8। अब यहाँ पे टोटल ये हो गए हमारे 15 फंदे। और अब यहाँ पे फिर से हम फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, ये फंदा हम सीधा बीनेंगे और एक फंदा यहाँ पे ऐसे। तो ये देखिए यहाँ से ये जो हमारा सेंटर है जो हमने पिन लगा के रखा था, इसके दोनों किनारों पे हम फंदे बढ़ाते जाएंगे। और अब यहाँ बीच में जो हमारे पहले 9 फंदे थे, अब यहाँ पे हो गए टोटल 11 फंदे। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर से फंदे बढ़ा लेंगे, ये सेंटर का फंदा और एक बार फिर फंदा यहाँ पे ऐसे करके बढ़ा लेंगे। अब यहाँ पे बीच जो बैक साइड का है ये हो गए हैं टोटल 22 यानी कि 22 फंदे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। अब फिर से फंदे बढ़ा लेंगे, 2-2 फंदे बढ़ाने हैं हर सेक्शन में, यानी कि हर सीधी सिलाई में आपके 2 4 6 और 8 यानी कि टोटल 8 फंदे हर सीधी सिलाई में आपके बढ़ जाएंगे। ये स्लीव वाला दूसरी साइड का, देखिए 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर से फंदे बढ़ा लेंगे, एक सीधा, एक बार फिर फंदा बढ़ाएंगे और बाकी सारे फंदे सीधे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15। रॉन्ग साइड से वही, रॉन्ग साइड से दोनों तरफ के जो 7-7 फंदे हैं पट्टियों वाले वो हम सीधे बीनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी सारे उल्टे फंदे। ये है मेरी चौथी सिलाई। 2 सिलाई इसके बाद मैं और बनाऊंगी सीधा उल्टा, यानी टोटल 6 सिलाई। यहाँ से जहां से मैंने सीधा स्टार्ट किया, फंदे बढ़ाने स्टार्ट किए, वहां से टोटल 6 सिलाई बनाने के बाद फिर हमारा ये वाला जो डिजाइन है यही सेम डिजाइन बनना स्टार्ट होगा, सिर्फ फ्रंट पार्ट में, बैक में नहीं, स्लीव में नहीं, सिर्फ फ्रंट पार्ट में। ये देखिए टोटल 6 सिलाई मैंने बनाई है, यानी कि 3 बार फंदे यहाँ पे बढ़ चुके हैं। और ये देखिए 1 2 3 4 यहाँ पे
पहला जो हमने उल्टा बिनते हुए फंदे बढ़ाते हुए ये बनाया था ये, और इसके बाद देखिए ये, यानी कि टोटल 6 सिलाई यहाँ पे बन चुका है। अब हम यहाँ पे डिजाइन डालेंगे प्लस हम बटन होल बनाएंगे बटन लगाने के लिए। तो बटन होल हम बनाएंगे यहाँ से, जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं राइट साइड से। तो ये देखिए 1 2 3 और ये 4 फंदे हमने बिन लिए, सीधे ऊन आगे कर लेंगे और 2 फंदे एक संग, ये देखिए 2 फंदे एक संग यहाँ से ऐसे सीधा ऊन आगे करते हुए यहाँ पे ये जाली बन जाएगी, 2 फंदे एक संग और लास्ट का एक फंदा ये। तो ये हो गई हमारी बटन पट्टी। यहाँ पे हमने बटन होल बनाया है और अब यहां से हम डिजाइन डालना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए 1 और 2 फंदे सीधे बिन लिए और अब तीसरे फंदे को हम खोल के बनाएंगे जैसा कि हमने यहाँ कैप में बनाया है। तो ये देखिए इसको खोल के 1 2 3 और ये 4 धागे खोल दिए और अब इसको बिन लेंगे। फिर 1 2 3 और ये चौथा फंदा खोल के 1 2 3 और ये 4 ऐसे। ये देखिए 2 डिजाइन यहाँ पे बनेगी और अब किनारों पे हमारे 3 फंदे बचे हैं, इनको हम सीधा बिन लेंगे। 1 2 3 किनारे मतलब जहां पे हम ये फंदे बढ़ा रहे हैं। तो ये हो गई 2 डिजाइन हमारी और ये यहाँ पे ऐसे हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरीके से और ये सीधा और यहाँ फिर से फंदा बढ़ाएंगे और बाकी सारी बिनाई जो है वो हमारी सीधी सीधी होगी। ये जो डिजाइन है हमारी यहाँ पे और प्लस ये जो फ्रंट साइड आएगा यहाँ पे हम बनाएंगे। स्लीव में और बैक पोर्शन में ये डिजाइन नहीं बनेगी। तो सारा ऐसे हम बिन लेते हैं सीधा सीधा। जहां फंदे बढ़ाने हैं वहां पे हम फंदे बढ़ाएंगे। ये देखिए ये हमारा स्लीव है आस्तीन और यहाँ देखिए ये फंदे हम बढ़ाएंगे। स्टार्टिंग में आप पिन लगा लेंगी तो आपको पता चल जाएगा, बाद में ये जो फंदे बढ़ते जाते हैं तो अपने आप बीच का ये एक सेंटर समझ में आ जाता है कि इसके दोनों किनारों पे हमको फंदे बढ़ाने हैं। ये बैक का हर सीधी सिलाई में जहां हम फंदे बढ़ा रहे हैं हर सिलाई में 8 फंदे हमारे बढ़ेंगे, क्योंकि 4 जगह पे हम फंदे बढ़ा रहे हैं, दोनों तरफ बढ़ा रहे हैं तो 8 फंदे हर सीधी सिलाई में बढ़ेंगे। जितनी लंबाई आपको रखनी है बच्चे के हिसाब से, 18 जाली 20 जाली ये जो फंदे हम बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम इसमें जाली नहीं बना रहे हैं, सिलाई पे फंदे लपेट के हम फंदा बढ़ा रहे हैं। तो ये देखिए ये हो गया बैक का। अब यहाँ फंदा बढ़ा लेंगे ऐसे, फिर ये एक सीधा, फिर से फंदा बढ़ाएंगे और ये आस्तीन का इस तरह से। ये हो गया। देखिए ये सेंटर है, यहाँ पे फंदे हम बढ़ा लेंगे, ये एक सीधा। और अब यहाँ पे हमको डिजाइन डालनी है। तो यहाँ पे देखिए सीधी तरफ से हमने जहां से स्टार्ट किया है 2 फंदा बिनने के बाद हमने डिजाइन स्टार्ट किया था, तो ये 2 सीधा इसको हम खोल के बनाएंगे, फिर ये 3 इसको खोल के बनाएंगे और ये 3 फंदे हमारे बचे, जैसे यहाँ पे लास्ट में 3 फंदा बचा था। और अब यहाँ पे ऐसे एक फंदा सबसे पहले बढ़ा लेंगे क्योंकि फंदे बढ़ाना है। अब 1 2 और 3 ये बिनने के बाद अब चौथा फंदा हम खोलेंगे, 1 2 3 और ये 4, इसको ऐसे बना लेंगे ऐसे। यहाँ पे देखिए इस तरीके से ऐसे, फिर 3 फंदा 1 2 3 बिनने के बाद चौथा फंदा फिर से हम देखिए खोलेंगे, 1 2 3 और ये 4।
4 बार हम खोलते हैं, यानी कि 4 सिलाई खोल देते हैं और ये ऐसे, फिर पूरा सीधा। अब यहां से अगर आप काउंट करिए तो ये हमारी पहली सिलाई है जहां से हम डिजाइन बनाते हैं। रॉन्ग साइड हम बिनेंगे, टोटल 6 सिलाई एक बार फिर से हम बना लेंगे और फिर हमारा डिजाइन यहां से बनना स्टार्ट होगा। तो ये देखिए ये हो गया, एक सिलाई हो गई, 5 सिलाई हम और बनाएंगे। ये देखिए यहाँ पे ये वाला डिजाइन बनाने के बाद जहां से स्टार्ट किया था बनाना, वहां से लेके ये ऊपर 6 सिलाई कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी दूसरी डिजाइन बनेगी इसके बीच में। बाकी हमने देखिए कहीं डिजाइन नहीं डाला है, बस दोनों फ्रंट साइड पे हमारा ये डिजाइन बन रहा है। तो अब इसके लिए यहाँ पे ये बटन होल, इसके बाद देखिए ये 3 लाइनिंग, यानी कि 6 सिलाई मैंने कंप्लीट बनाई है। अब 7 फंदे जो हमारे बटन पट्टी के हैं, ये, और देखिए पिछली सिलाई में हमने यहाँ पे डिजाइन बनाया था खोल के, इसको खोल के। और अगर आपको न समझ में आए कि आपने ये डिजाइन कहाँ कैसे बनाई है, 6 सिलाई हुआ कि नहीं हुआ, तो ये देखिए जो हम नीचे से लेके फंदे खोल के बिनते हैं, तो ये 1 2 3 4 5 और ये उल्टी सिलाई जो सिलाई पे है 6, टोटल 6 सिलाई ये हमारा होना चाहिए जब हम दूसरी डिजाइन बनाएंगे। तो अब यहाँ पे ये हमने डिजाइन यहाँ पे बनाया था, ये 2 फंदे। तो अब देखिए ये फंदा हम खोलेंगे जो हमारा पहला फंदा है, और ये जो हमने यहाँ पे ये खोल के बनाया था, देखिए ये 3 फंदे हमारे बीने जाएंगे। तो अब इसको खोल लेते हैं, जस्ट बॉर्डर के बाद वाला फंदा, 4 लाइन इसकी हम खोल देते हैं, 1 2 3 और ये 4, और इसको ऐसे बिन देंगे सारे धागे लेते हुए, और ये फंदा बिन दिया। अब 1 2 और ये 3, अब यहाँ पे डिजाइन हम डालेंगे। आप बस ये देख लीजिए, देखिए ये जो 3 फंदे हमने सादे बीने थे, इसके सेंटर वाले में अब ये डिजाइन हमारा स्टार्ट होगा। तो इसको खोलेंगे, ये फंदा 1 2 3 और ये 4 लाइन इसका खोल दिया ये फंदा, और साथ में ये चारों धागे लेते हुए ये डिजाइन हमारा ऐसे बन जाएगा। तो ये देखिए, फिर 1 2 3, यहाँ पे एक बार फिर से ये खोलेंगे, 1 2 3 और ये 4 लाइन खोल दिया ये फंदा लेते हुए ऐसे। देखिए एक तरह से ये देखिए 5 हमारे पास हैं ये फंदा और ये 4 धागे, इसको ऐसे बिन देंगे। यहाँ पे अब किनारों पे देखिए 3 फंदे हमने 1 2 3 ये बिन लिए। चौथा फंदा हमारे पास है, लेकिन इसको हम खोल नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ये 4 लाइन नहीं खुलेगा, तो इसको भी हम सीधा बिन लेंगे। तो ये हमारी 2 डिजाइनें देखिए, पहली बार हमने 2 फंदे के बाद खोल के ये बनाया है, दूसरी बार हमने फर्स्ट फंदे को ही खोल के ये डिजाइन स्टार्ट किया है। किनारे पे ये देखिए, ये डिजाइन बनाने के बाद हमारे टोटल 4 फंदे हैं, और अब यहाँ पे ऐसे हम ये फंदा बढ़ा लेंगे इस तरीके से, और ये सीधा। इसके बाद यहाँ भी फंदा बढ़ाएंगे ऐसे, और बाकी जैसे हम बिनते आ रहे हैं सेम बिनेंगे। यहाँ देखिए, जब तक हमारा यहाँ पे 4 लाइन खोलने लायक फंदे न हो, यहाँ का फंदा हम नहीं खोलेंगे। यहाँ हमारे 3 डिजाइन बने, फर्स्ट रो में हमारे 2 डिजाइन बने थे। इसी तरीके से हम फंदा बढ़ाते जाएंगे और बिनते जाएंगे। तो ये इस तरह से स्लीव और बैक, फिर दूसरी स्लीव सादा, फंदा बढ़ाते हुए जहां हमको फंदा बढ़ाना है बिन लेंगे इस तरीके से। देखिए ये देखिए, अब हमारा ये दूसरा साइड का फ्रंट है। यहाँ पे अब लास्ट में हमने देखिए 3 फंदे ऐसे ही बिन दिए थे, 4 फंदे ऐसे ही बिने थे, और फिर हमारा स्टार्टिंग से डिजाइन जब बनना स्टार्ट हुआ, अगर आपको ना समझ में आए तो आप याद रखिए कि स्टार्टिंग में आपने कैसे बीना था। तो ये देखिए, बॉर्डर के जस्ट बाद वाला ये फंदा हम खोलेंगे, फिर 3 फंदा सीधा, ये चौथा फंदा खोलेंगे, 3 फंदा सीधा, फिर ये चौथा फंदा खोलेंगे, और किनारे के देखिए ये 4 फंदे हम सीधे बिन देंगे।
तो अब यहाँ पहले हम फंदा बढ़ा लेंगे, ऐसे 4 फंदे सीधे बिनेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर हम फंदा खोलते हैं तो सिर्फ 2 लाइन खुलेगा और हमारा डिजाइन कंप्लीट नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ हमने ये फंदा बढ़ाया हुआ है। तो ये जो फंदा खोल के हम बनाते हैं तो याद रखिएगा कम से कम यहाँ पे 6 लाइन हो, जिससे कि आप 4 लाइन खोलने के बाद डिजाइन अच्छे से बना सकें। तो ये अब 1 2 3 और ये 4। यहां से देखिए ये करने के बाद ये जो हमने फंदे बढ़ा लिए, टोटल 5 फंदे हमारे हो गए। अब इस वाले फंदे को हम खोलेंगे, ये 1 2 3 और ये 4। अब इसको हम ऐसे बना लेंगे डिजाइन। फिर से 3 फंदे सादा बिनेंगे, 1 2 3 और ये चौथा फंदा खोल देंगे, 1 2 3 और ये 4। अब इसको ऐसे बना लेंगे। फिर 1 2 3 और ये चौथा फंदा देखिए जस्ट बॉर्डर के बाद वाला, इसको भी खोलेंगे, 1 2 3 और ये 4। इसको भी ऐसे बना लेंगे। तो यहाँ पे भी ये 3 डिजाइन हमारी बन गई। अब इसके बाद ये जो बॉर्डर के फंदे हैं इसको हम सीधे बिन लेंगे। तो यहाँ पे जो ये डिजाइन मैंने बनाया है, तो यहाँ पे देखिए ये 7वीं बार मैंने फंदा बढ़ाया है। टोटल जो ये फंदे हमारे बढ़ेंगे वो बढ़ेंगे 20 फंदे, यानी 20 इधर 20 इधर, इस तरीके से सारा फंदा हम बढ़ाते हुए बनाएंगे। तो ये लंबाई हमारी आ जाएगी जब हम सारे पार्ट को अलग अलग करेंगे। स्लीव बनाएंगे पहले, इसके बाद फिर बॉडी का पार्ट। तो ये 7वीं टाइम हमने फंदे बढ़ाए हैं, 7th टाइम ये फंदा बढ़ा है। टोटल 20 फंदे, यानी कि 20 लाइन हमारी सीधी आएगी और 20 लाइन उल्टी। तो ये 20 फंदे बढ़ाने के बाद फिर हम सारे पार्ट को अलग अलग डिवाइड करेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये कैप, ये हमारा कैप है और अब हमारा ये बॉडी का पार्ट बनना स्टार्ट हुआ है। तो ऐसे अब इसको हम कर लेंगे। सबसे पहले ये देखिए ये है 4 जगह फंदे बढ़ रहे हैं, टोटल 8 फंदे हर सीधी सिलाई में। तो 20 बार जब हमारे फंदे बढ़ जाएंगे तो हम सारे पार्ट अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने टोटल 20 फंदे दोनों तरफ मिला के 20 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं, यानी कि टोटल 40 सिलाई हमारी हो गई है। ये देखिए इस तरह से बढ़ाते हुए 20 फंदे मैंने बढ़ा लिए हैं। तो ये अब यहाँ से हम अपने सारे पार्ट्स अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले स्लीव बनाएंगे और ये देखिए मैंने ये सीधी सिलाई बना ली है। यहाँ पे फंदे बढ़ाते हुए ये मैंने सीधी सिलाई बना ली है। अब हम रॉन्ग साइड से बिनेंगे। देखिए ये हम बिनेंगे, ये फ्रंट पार्ट, ये स्लीव का पार्ट, यहां तक, ये जो हमने बीच के फंदों के दोनों किनारे फंदे बढ़ाए हैं वहां तक। तो अब इसको हम ऐसे उल्टा बिनते हुए इस तरह से ये जो हमारी पट्टियां हैं इसको हम सेम बनाएंगे। तो ये देखिए ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के और बाकी हम स्लीव तक बिनेंगे। और इस तरफ देखिए मैंने ये बटन होल जो बनाया है ऐसे, ये देखिए यहाँ पे ये और ये इन दोनों के बीच में ये 13 लाइनिंग है, यानी कि 13 लाइनिंग हमारी ये ऐसे आई है। इसी तरह से आगे भी 2 बटन होल हम और बनाएंगे पूरी लेंथ करने के लिए, लेकिन पहले हम स्लीव बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से फ्रंट का पार्ट हमारा जितना है ये हम बिनेंगे, प्लस हमारा जो स्लीव का पार्ट है उसको भी एक तरफ का जो स्लीव जहां तक हमारा आएगा आस्तीन वहां तक की बिनाई हम करेंगे। तो ये देखिए ये हमारा फ्रंट पार्ट, यहाँ अभी डिजाइन नहीं पड़ रही है। लास्ट देखिए ये यहाँ पे इधर से आप देखिए तो ये देखिए बटन होल बनाने के बाद ये हमारी 3 लाइनिंग आ गई है।
और फिर सीधी तरफ से हमने फंदे बढ़ाते हुए ये सीधी सिलाई कंप्लीट कर ली थी। अब रॉन्ग साइड से हम बिनते हुए सबसे पहले एक तरफ की स्लीप कंप्लीट करेंगे और फिर दूसरे तरफ की। तो ये हमारा ये फ्रंट पार्ट है, ये जो फंदे हमने बढ़ाए थे, और ये सेंटर का फंदा। अब ये देखिए इधर का, यहां से आप अगर काउंट करिए जहां से हमने ये फंदे बढ़ाए हैं तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और ये जो एक फंदा हमने यहाँ बढ़ाया है 49। टोटल 49 फंदे हमारे स्लीव पे हैं। अब यहाँ से हम इसको पलट लेंगे, रॉन्ग साइड से बिनते हुए इधर हम नहीं आएंगे। तो अब यहाँ से फिर हम बिनेंगे, देखिए ये जो हमारा सीधा है इसके एक पहले तक, यानी टोटल 49 फंदे हम बिन लेंगे। पहला फंदा उतार के ये देखिए इस तरीके से टोटल 49 फंदे हम इस तरह से बिन लेंगे। दोनों तरफ से सीधा उल्टा बिनते हुए इस तरीके से। ये देखिए ये हमारा सेंटर है, इसके पहले तक हमने बिन लिया। अब यहाँ से फिर से हम पलट लेंगे। तो ये जो हमारे टोटल 49 फंदे हैं इन्हीं को हम बिनेंगे लगभग 12 सिलाई, 12 से 14 सिलाई जितना आपको रखना है। तो मैं इसको देखिए ये हमारी पहली सिलाई हमने बिन ली है, यहाँ से अब हम काउंट करेंगे, ये हमारी दूसरी सिलाई है। तो लगभग आप 12 से 14 सिलाई बना सकती हैं। मैं आपको ये बिनने के बाद बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, यहाँ से देखिए ये दूसरी सिलाई है। टोटल 12 सिलाई के बाद हम फिर आगे बनाएंगे। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने टोटल 14 सिलाई की बिनाई की है, सीधा उल्टा मिलाते हुए। जहां से हमने डिवाइड किया था उल्टी सिलाई के बाद यहाँ पे टोटल 14 सिलाई हो चुकी है मेरी। अब यहाँ हम दोनों साइड पे फंदे घटाएंगे। जैसे हम नीचे से स्लीव बनाते हैं तो हम फंदे बढ़ाते हैं, इसमें हम फंदे घटाएंगे। तो पहला फंदा उतार लेंगे, इसके बाद हम ये 2 फंदा एक साथ लेके बिन देंगे ऐसे। फिर पूरी सिलाई बिन लेंगे इस तरीके से। 14 सिलाई के बाद फिर से हम 14 सिलाई काउंट करेंगे और यहाँ से ये हम पहली सिलाई मानेंगे जहां हमने फंदे घटाए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 किया, फंदे घटा लिए, और अब हम लास्ट में भी 2 का 1 करेंगे। गले से बनने वाला ये स्वेटर है तो इसमें हमारे फंदे जो हैं वो बच्चे के हिसाब से, और स्लीव ऊपर से नीचे पतली होती है तो हम इसमें फंदे घटाएंगे। तो इस तरीके से स्लीव में कोई डिजाइन हम नहीं डाल रहे हैं, दोनों तरफ से बस सीधा उल्टा बिनते हुए हम स्लीव की लंबाई कंप्लीट करेंगे।
तो ये हमारी देखिए यहाँ पे 3 फंदे बच गए, तो ये हमारी पहली स्लीव है और ये हम फर्स्ट टाइम फंदे इसमें घटा रहे हैं। ऐसे स्टार्टिंग में भी हमने 2 का 1 किया, यहाँ पे भी 2 का 1 किया और ये लास्ट फंदा सीधा ऐसे। यहाँ से फिर से हम 14 सिलाई काउंट करेंगे, यानी कि 14th रो, टोटल 14 रो हम कंप्लीट करेंगे। तो फिर से हम फंदे घटाएंगे, तो जो 49 फंदे थे अब 47 फंदे हो गए हैं। अब इन फंदों को भी हम ऐसे ही 14 सिलाई, ये हमारी दूसरी सिलाई है, पहली 14 सिलाई बिनने के बाद हमने फंदे घटा लिए, फिर से 14 सिलाई बीनेंगे और फिर से हम फंदे घटाएंगे। इस तरीके से हम अपने फंदे घटाते हुए टोटल 3 बार से 4 बार हम टोटल फंदे घटाएंगे और 40, इसमें हमारा एक फंदा ज्यादा या ऑड नंबर के फंदे हैं, तो 41 फंदे हमारे बचेंगे लास्ट तक। तो इस तरह से देखिए, ये हमारी दूसरी सिलाई है, फिर से 14 सिलाई कंप्लीट करेंगे और फिर से फंदे घटाएंगे। ये देखिए, यहाँ हमने फंदे घटाए थे और एक बार फिर से यहाँ पे टोटल 14 सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली, यानी कि जहां से हमने इसको अलग किया है यहाँ से टोटल 28 रो यानी कि 28 सिलाई मैंने बना लिया है। अब एक बार फिर से हम फंदा घटाएंगे दोनों किनारों पे, तो पहला फंदा उतार लेंगे, फिर 1 और 2, इन 2 फंदों को एक संग ऐसे लेके सीधा बिन देंगे और इसी तरह से लास्ट में करेंगे। तो ये हम दूसरी बार दोनों किनारों से फंदे घटा रहे हैं। तो अब ये दोनों तरफ से फंदे घटाने के बाद टोटल 45 फंदे हमारी सिलाई पे रह जाएंगे, तो उसको भी हम एक बार फिर से 14 सिलाई और बनाएंगे और एक बार और हम फंदे घटाएंगे, यानी कि 3 बार ऐसे 14 सिलाई बिन के हम दोनों किनारों से फंदे घटाएंगे, तो टोटल 6 फंदे हमारे घट जाएंगे। ये देखिए, इस तरीके से दूसरी बार जो हमारा फंदा घट रहा है, स्टार्टिंग में हमने 2 का 1 कर लिया और अब लास्ट में 3 फंदा जब रह जाएगा तो हम फिर से 2 का 1 करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे ये 3 फंदा बचा, तो 1 और ये 2, इन 2 को लेके इस तरह से 2 का 1 और ये लास्ट वाला फंदा। अब यहाँ से फिर से पहली सिलाई काउंट करेंगे और टोटल 14 सिलाई फिर से हम बना लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इतनी लंबाई मैंने कर ली है। स्टार्टिंग में देखिए यहाँ घटा है और एक यहाँ फंदा घटा है, 2 बार मैंने घटा लिया है और यहाँ से फिर से ये 14 सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके आगे फिर से हम फंदा घटाएंगे, यहाँ पे फिर से ये फंदा हम घटाएंगे इस तरह से। तो देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों फंदों को एक संग कर लेंगे, ये 42 और ये 43, टोटल 43। रॉन्ग साइड से उल्टा सिलाई, इसको भी हम बना लेंगे। यहाँ पे ये पूरी उल्टी सिलाई बिन लेंगे। 43 फंदे हमारे हो गए हैं। ये देखिए
सीधे तरफ से फंदा घटाने के बाद ये रॉन्ग साइड से पूरा उल्टी सिलाई हमने बिनाई कर ली है। और ये जो स्लीव हमारा है देखिए, ये बनने के बाद ये जो है इसकी लंबाई मैं आपको दिखा देती हूँ। यहां से देखिए, जहां से हमने इसको अलग किया था ये और ये देखिए टोटल ये 17 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर से है। और अगर आप इंच से देखिए तो लगभग 7 इंच से थोड़ा सा कम हमारा ये यहां से इसकी लंबाई है। ये देखिए ये 7 इंच यहाँ पे होगा, इतनी लंबाई हमारी ये आ रही है। अब यहाँ पे हम बॉर्डर बनाएंगे और साथ में 2 फंदे हम और घटाएंगे। तो ये देखिए ऊपर हमने इस तरह से उल्टा उल्टा बीना है दोनों तरफ से, सॉरी सीधा सीधा। और अब यहाँ पे पहला फंदा उतार के ऊन आगे करेंगे, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बनाएंगे जो रिब बॉर्डर बनता है। तो पहला फंदा उतार लिया और अब आगे देखिए यहाँ पे 1 और ये 2 फंदा एक साथ ऐसे उल्टा, फिर सीधा उल्टा बिनेंगे, लास्ट में फिर से घटा लेंगे जैसे हम स्लीव में घटाते आ रहे हैं। सेम सिलाई से ये बॉर्डर मैं बना रही हूँ। आपको अगर टाइट चाहिए तो आप यहाँ पे सिलाई पतली लगा सकती हैं, 10 नंबर की सिलाई जिससे हम बॉर्डर बनाते हैं। लेकिन ये बच्चे का है, छोटे बच्चे का है, तो ये हमारा इस तरह से ठीक रहेगा। तो ये देखिए एक सीधा एक उल्टा बिनते हुए किनारे पे फंदे यहाँ पे स्टार्टिंग में मैंने घटा लिया है, फिर लास्ट में घटेगा फंदा। टोटल 41 फंदे हो जाएंगे। आपको बराबर रखने हैं तो आप बीच में एक फंदा और यहाँ पे घटा सकती हैं। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे। ये देखिए यहाँ बॉर्डर बनाने के बाद स्लीव की लंबाई कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए इस तरह से इस पे थोड़ा हाथ टाइट चलाइएगा ताकि बॉर्डर जरा सा हमारा हल्का सा प्लेन से टाइट रहे। और आप चाहें जैसा मैंने बताया सिलाई चेंज कर सकती हैं। अब ये देखिए 3 फंदा बचा है तो यहाँ पे लास्ट में फिर से हम 2 का 1 उल्टा बिनेंगे। यहाँ स्टार्टिंग में भी हमने पहला फंदा सीधा उतारने के बाद फिर 2 का 1 उल्टा बिनते हुए किया था और यहाँ पे भी 2 का 1 उल्टा बिन रहे हैं। आपको अगर पतला नहीं चाहिए तो आप टोटल 43 फंदे का बॉर्डर भी बना सकती हैं। बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप उल्टा उल्टा भी बना सकती हैं। तो आप यहाँ पे देखिए एक सिलाई मैंने बना लिया। ये टोटल 10 सिलाई का बॉर्डर मैं बनाऊंगी। पहली सिलाई बन चुकी है। अब कोई फंदा इसमें घटाना बढ़ाना नहीं है। सेम 41 फंदे का बॉर्डर हमको 10 सिलाई बनाना है। तो इसको अब ये हमारा दूसरा है, रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई। तो इस तरह से बिनते हुए टोटल 10 सिलाई हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए 10 सिलाई का बॉर्डर मैंने बना लिया है। यहाँ पे ये देखिए 2, 4, 6, 8 और 10, ये टोटल 10 सिलाई का बॉर्डर हो गया। अब इसको हम बंद करेंगे। तो बंद करने के लिए आप नॉर्मल कैसे भी बंद कर सकती हैं, लेकिन मैं देखिए ये इस तरीके से करती हूँ। पहला फंदा उतार लिया, ऊन आगे, ये उल्टा बिन के आप ऊन पीछे कर लीजिए और इसको इसके ऊपर से उतार दीजिए। अगला फंदा सीधा है तो हम सीधा बिनेंगे और ये इस तरीके से। फिर अगला फंदा उल्टा है तो इसको उल्टा बिनेंगे। जैसे बॉर्डर हम बिन रहे थे बस इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देना है। ये देखिए सीधा फंदा आराम से ऐसे बिनने के बाद ये पीछे से उतर जाता है। उल्टे फंदे में आपको दिक्कत होती है बिन इस फंदे को इस वाले फंदे के ऊपर से उतारना, तो ये धागा आप पीछे कर लीजिए। अब इसको आप इसके ऊपर से ऐसे उतार दीजिए। अगला फंदा सीधा तो इसको ये, फिर देखिए उल्टा फंदा, इसको हम उल्टा बिन के ऊन अपना पीछे कर देंगे और ये फंदा बड़े आराम से इसके ऊपर से ऐसे निकल जाएगा। फिर अगला फंदा सीधा, तो इसी तरीके से सारे फंदे बंद कर देंगे और हमारा ये एक स्लीव जो है वो तैयार हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से सीधा फंदा बहुत आराम से बिनने के बाद ये इसके ऊपर से उतर जाएगा। उल्टा फंदा, धागा इधर रहता है तो थोड़ी सी दिक्कत आती है, इसलिए धागा आप पीछे कर लीजिए और इस तरीके से इसको कर दीजिए। तो ये देखिए ऐसे हमारा ये
बॉर्डर की तरह बहुत अच्छा सा उतर जाता है सारा फंदा। सारे फंदे को पहले बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से सारे फंदे हमारे बंद हो जाएंगे। और ये लास्ट, अब इसमें थोड़ा बड़ा सा धागा जितने में आप स्लीव सिल ले उतना बड़ा धागा कट करके इसमें से हम निकाल देंगे तो ये बंद हो जाएगा ये। और इसकी हम बाद में सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से एक तरफ का जो हमारा स्लीव है वो तैयार हो गया। ऐसे ये देखिए एक स्लीव बन गई। इसकी टोटल लेंथ यहां से देखिए जहां से हमने अलग किया है बिनना स्टार्ट किया है नीचे का, और ये लगभग ये देखिए 7.5 इंची यानी कि 19 सेंटीमीटर हमारा ये बनके तैयार हुआ। ये बिल्कुल यहां तक हमारा ये स्लीव का लेंथ आ रहा है। तो ये एक तरफ की स्लीव हमारी देखिए इस तरीके से बनके तैयार हो गई है। अब दूसरी तरफ का बनाने के लिए देखिए रॉन्ग साइड से हम बना रहे हैं। हमने रॉन्ग साइड से यहां से बिनते हुए ये स्लीव अलग किया। अब हम यहां से देखिए यहां से बिनना स्टार्ट करेंगे। ये हमारा स्लीव अलग हो गया। यहां से हम उल्टा बिनना स्टार्ट करेंगे। तो आप गोला अपना लगा लीजिए धागा, ये देखिए इस तरीके से, और इसको हम उल्टा उल्टा बिन लेंगे जहां तक हमारी ये यहाँ पे हमारा बैक पार्ट है। तो ये देखिए इस तरह से बिनते हुए इसको हम ये इसको बिनते हुए बैक पार्ट प्लस दूसरे साइड की स्लीव यहां तक ये जो हमारा डिजाइन देखिए ये जो सेंटर वाला फंदा है इसके पहले तक हम बिन लेंगे। तो ये यहां से लेके यहां तक ये फ्रंट पार्ट हमारा इधर भी छूटा था, यहां भी छूटा है, बैक पार्ट भी छूटेगा। आस्तीन हम बिनेंगे। तो इसको कर लेते हैं इस तरीके से। ये धागा जब हम फिर पूरा बिनते हुए कंप्लीट आएंगे तो यहाँ पे हम फिर से नॉट लगा लेंगे, यहाँ जो हमने दूसरा ऊन लगा के बिनना स्टार्ट किया है। ये देखिए यहाँ पे जहां हमने फंदा बढ़ाया था ये यहां से अब हम पलट लेंगे। ये हमारा फ्रंट पार्ट, इसको ऐसे ही रहने देंगे। ये देखिए ये फंदा बीच का इसके यहाँ तक। अब यहाँ से ये जो स्लीव का पोर्शन है जितना, इसको हम फिर से बिन लेंगे। तो अब देखिए पहला फंदा ये उतार लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 और ये 49। टोटल 49 फंदे ये जो हैं ये देखिए। इसको भी हम बिन लेंगे इस वाले स्लीव की तरह। 14-14 सिलाई होने पे हम फंदे घटाएंगे और टोटल 41 फंदे का हम बॉर्डर बना लेंगे। यहाँ पे भी सेम इसी तरीके से ये वाली भी स्लीव बना लेंगे। फिर हमारा बॉडी का सारा पार्ट एक संग मिलके बनेगा। तो सबसे पहले ये वाला भी स्लीव बना लेते हैं। ये देखिए ये दूसरी आस्तीन भी बन गई है। तो इसका भी ऊन हम थोड़ा बड़ा करके कट कर देंगे।
जितने में ये हमारे आस्तीन की सिलाई हो जाए। अब देखिए यहाँ से फिर से ये देखिए दोनों आस्तीन कंप्लीट हो चुका है इस तरह से। और अब ये फ्रंट पार्ट का इधर का पोर्शन जो है ये बचा है बिनने के लिए। एक तरफ का फ्रंट और बैक हमने बिन लिया है, साथ में दोनों स्लीव हमारी कंप्लीट हो गई है। तो यहां से हम अपना ये ऊन फिर से ऐसे लगा के ये पूरी बिनाई कर लेंगे। देखिए ये सेंटर वाला फंदा और ये जो हमने सीधी तरफ से फंदे को बढ़ाया था, तो ये इस तरीके से ये इतना और ये पूरा उल्टा जो है, और लास्ट का जो बटन पट्टी का पोर्शन है उसको हम सीधा बिन लेंगे। ये देखिए सारा फंदा पढ़ने के बाद टोटल 230 फंदे यानी कि 230 फंदे हमारे हो गए थे, जिसमें से हमने 49 फंदों का स्लीव का जो पोर्शन था उसको अलग कर लिया। अब ये फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट एक संग हम बनाएंगे। तो आप ये ख्याल करिएगा, आपको और बड़ा बनाना होगा आप और बड़ा बना लीजिएगा। ये 7 फंदे हमारे बटन पट्टी के। ये देखिए ये जहां से हमने लास्ट स्टार्ट किया था बढ़ाने के बाद उल्टी सिलाई, ये हमारी कंप्लीट हो गई। और अब राइट साइड से ये देखिए दोनों स्लीव का पोर्शन जो है उसको हम छोड़ देंगे। सबसे पहले ये सीधे तरफ का देखिए, पूरा अगर आप फंदा काउंट करिए तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ये बटन पट्टी के फंदे। इसके बाद 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 और ये 34 फंदे हमारे हैं जो ये बढ़ाने के पहले, ये जो बीच का फंदा यहाँ से जो हम बढ़ा रहे थे तो हमारा 14 फंदा था स्टार्टिंग में, 20 फंदे हमने बढ़ाए तो टोटल हमारे 34 फंदे यहाँ पे हो चुके हैं। एक फंदा ये सेंटर वाला तो 35 यानी कि 35 फंदे हमारे फ्रंट पे हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसको बीनेंगे और एक फंदा हम इसमें और बढ़ा लेंगे ऐसे पीछे की तरफ। तो ये देखिए इस तरह से। और अब ये जो हमारा धागा है जिसको हमने लगा के उल्टी बिनाई की थी, इसको हम डबल नॉट लगा के फिक्स कर देंगे। अब देखिए अगली सीधी सिलाई में हमारी ये डिजाइन बनेगी। ये डिजाइन जो हमारी बनेगी बस इतने पोर्शन में बनेगी। अगली बार देखिए यहां बनाएंगे, फिर 3 फंदे के बाद हम यहां बनाएंगे। अब ये फंदा हमारा इतना जो है देखिए ये, और ये 3 फंदे के बाद यहाँ अभी हम डिजाइन नहीं बनाएंगे, अगली बार उसके बाद आप बना सकती हैं, क्योंकि यहाँ फिर हमको खोलने के लिए 6 सिलाई नहीं है, इतना याद रखिएगा। 4 सिलाई जब हम खोलते हैं तो नीचे का हमको 2 सिलाई मिलना चाहिए, यानी कि जब हम डिजाइन बनाते हैं वो सिलाई लेते हुए टोटल 6 सिलाई इस डिजाइन की आनी चाहिए। अब देखिए ये हम बैक का भी पार्ट बिन लेंगे साथ के साथ में ऐसे यहीं से। और अब यहाँ का देखिए ये जो सेंटर वाला ये फंदा है इसमें भी हम फंदा बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ हमने बढ़ाया, ये देखिए एक बार, और इसी को ऐसे पीछे से बिन लेंगे एक बार और ऐसे। तो ये हो गया, 2 फंदा यहाँ बढ़ गया। ऐसे ही 2 फंदा हम दूसरी साइड भी करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 35 फंदे थे, एक फंदा बढ़ा के हमने 36 यानी कि टोटल 36 फंदे हमारे फ्रंट में है। अब यहाँ एक फंदा हमने बढ़ा लिया तो देखिए 1 2 3 4 5 6
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62। ये किनारे वाला जो ये फंदा देखिए, यहाँ पे ये 63 और एक ये 64। टोटल 64 फंदे हमारे बैक में हैं। 36 फ्रंट में हो गए और यहाँ पे 64 दोनों तरफ फंदे बढ़ाने के बाद एक हमने स्टार्टिंग में यहाँ बढ़ाया, एक हमने यहाँ बढ़ाया, तो टोटल 64। और अब इसी तरीके से हम ये इस तरफ के फ्रंट पार्ट में भी पहले फंदे में फंदा बढ़ा लेंगे। जो हमारा सेंटर का फंदा था, देखिए ये सेंटर का, इसी पे हम फंदे बढ़ा रहे हैं, तो इसको भी बढ़ा लेंगे ऐसे। ये देखिए एक फंदा और फिर इसी में दूसरा फंदा। अब इधर भी टोटल 36 फंदे हो जाएंगे। सीधी तरफ से पूरा सीधा सीधा बिन लेना है, डिजाइन नहीं डालनी है इस लाइन में। और जब डिजाइन डालना होगा तो बस दोनों फ्रंट पार्ट में हम डिजाइन डालेंगे, बैक साइड में हमारी डिजाइन नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए उल्टी सिलाई बनाने के बाद हम सीधी सिलाई में फिर से डिजाइन डालेंगे। फंदे हमने दो फंदे करके दोनों तरफ बढ़ा लिए हैं, यानी कि 4 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब ये देखिए इस तरीके से ये। अब रॉन्ग साइड से हम सेम बनाएंगे और ये देखिए इस तरह से ये आ गया हमारा कैप और ये स्लीव हमने बना लिया है इस तरह से। इसको हम सिल लेंगे नॉर्मल सिलाई जैसे भी आपको आती हो। और इसके बाद ये देखिए ये हमारा फ्रंट, ये दोनों यहाँ पे बटन होल है, ये देखिए इस तरीके से। और बैक डिजाइन हमारी फ्रंट पार्ट में पड़ रही है। यहाँ पे आपका जैसे डिजाइन एडजस्ट होगा वैसे ही डालिएगा। 36 फंदे के आगे हमारी ये डिजाइन नहीं जाएगी, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बैक पार्ट हमारा प्लेन है। अब ये देखिए 2 बटन होल मेरा बन चुका है। 2 बटन होल मैं और बनाऊंगी तो मेरे इस स्वेटर के बॉडी पार्ट की लंबाई वो है कंप्लीट हो जाएगी। सेम पैटर्न, अब इसमें कुछ घटाना बढ़ाना नहीं है, बस ये डिजाइन बनानी है। हर 6वीं सिलाई में हमारी डिजाइन पड़ेगी और हमारा ये लेंथ जब कंप्लीट हो जाएगा तो हम नीचे बॉर्डर बनाएंगे और ये 4 बटन होल हम बनाएंगे। तो 4 बटन होल बनाने के बाद बॉर्डर कैसे बनाना है, कितने पे बंद करना है, ये मैं आपको इतना कंप्लीट करने के बाद दिखा दूंगी। तो देखिए बस ये आप ये ख्याल करिएगा। जो 6 सिलाई मैं बता रही हूँ आपको, तो ये वाला देखिए यहाँ से जो हमने खोल के बिना है इसके ऊपर से, ये देखिए ये हमारा ये लंबा हो जाता है फंदा। 1 2 3 4 5 सीधी सिलाई हमने बना ली है। रॉन्ग साइड से जब हम बनाएंगे तो हमारी 6वीं सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगी। फिर हमारा डिजाइन पड़ेगा ये जो बबल दिख रहा है इसके बीच वाले फंदे पे।
तो इस तरह से बस आप कॉर्नर स्टार्टिंग से याद रखिएगा हम डिजाइन कैसे डाल रहे हैं। एक बार हमने 2 फंदे के बाद बनाया और एक बार हमने बिल्कुल फर्स्ट फंदे पे, ये 7 फंदों के बाद जो ये 8वां फंदा है इस पे हमने डिजाइन बनाया है। इसी तरह दोनों तरफ डिजाइन बनेगी। तो ये लंबाई कंप्लीट करने के बाद इसका फाइनल लुक हमारा सामने आएगा। तो पहले ये लंबाई कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि नीचे बॉर्डर कैसे बनाना है। ये देखिए यहाँ पे ये इतनी लंबाई इसकी कंप्लीट हो गई है और ये यहाँ पे ये देखिए इतना, और ये यहाँ पे जस्ट यहाँ चौथा बटन होल मेरा बना है राइट साइड से, और ये रॉन्ग साइड बिन के मैंने कंप्लीट किया है। तो ये 1 2 3 4 बटन होल इसमें बने हैं। इतनी लंबाई जितनी मुझे रखनी थी मेरी हो चुकी है। आपको अगर और बड़ा बनाना है तो आप इसको और बड़ा इसी फंदे में बना सकती हैं। स्लीव देखिए यहाँ पे मैंने सिल लिया है, दोनों साइड के स्लीव को मैंने सिल दिया है इस तरह से। अंदर से बस सुई से जैसे भी नॉर्मली आप सिलाई करती हैं वैसे सिल सकती हैं। ये देखिए यहाँ तक। और अब इसमें ये 4 बटन होल है, 4 बटन लगेंगे। और ये इतनी लंबाई के बाद अब मैं यहाँ पे बॉर्डर बनाऊंगी जैसे हमने ये स्लीव में बनाया है। ये देखिए इस तरीके से इतनी लंबाई कंप्लीट है। आप चाहें तो इसमें एक और बटन होल बना के थोड़ा और बड़ा बना सकती हैं। तो ये 1 साल तक के बच्चे को भी बहुत आराम से आ जाएगा। तो यहाँ ये देखिए, ये जस्ट यहाँ पे ये बटन होल बनाने के बाद रॉन्ग साइड से मैंने एक सिलाई कंप्लीट कर ली है। और अब इसके बाद हम बॉर्डर बनाएंगे। तो ये जो 7 फंदे हैं ये हमारे सेम रहेंगे। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हमारे सेम रहेंगे। और इसके बाद जो है यहाँ से हम बॉर्डर बिनना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये पहला फंदा हम सीधा ही बिनेंगे, फिर उल्टा, एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर जैसे हमने आस्तीन में बनाया है। तो इस तरीके से एक सीधा एक उल्टा, ये बॉर्डर हम बना लेंगे इस तरीके से। और एक चीज और, अगर आपको ये ना समझ में आए कि लंबाई कितनी हुई है तो ये देखिए, ये यहाँ से ये जो लास्ट वाला मेरा है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, टोटल यहाँ से आप ये देखिए तो ये 8 डिजाइन हमारी बनी है। और इसकी लंबाई यहाँ पे हमने कंप्लीट कर ली है। बस इसके बाद बॉर्डर बनाना है। तो ऐसे ही एक सीधा एक उल्टा का बॉर्डर बिन के हम कंप्लीट करेंगे जिस तरीके से स्लीव में है। तो ये देखिए ऐसे पूरा, ये देखिए यहाँ पे पूरा बिनते हुए हमारा ये लास्ट का ये जो फंदा बचा है इसमें देखिए यहाँ उल्टा हमने बिन लिया, ये सीधा। और इसके बाद यहाँ जो 3 फंदा बचा है यहाँ अगर हम उल्टा बिनेंगे तो ये हमारा 2 सीधा बचेगा। तो अब देखिए ये, और यहाँ पे ये 2 फंदे हम एक साथ बिन देंगे ताकि ये जो हमारे 7 फंदे के बाद एक सीधा आना चाहिए वो हमारा ऐसे यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए एक फंदा हमने यहाँ पे घटा दिया और अब ये 7 फंदे हमारे सीधे। पूरा बॉर्डर एक सीधा एक उल्टा बिनेंगे। दोनों किनारों पे ये जो 7-7 फंदे की पट्टी है ये हमारी सेम रहेगी और बीच में हमारा एक सीधा एक उल्टा का ये बॉर्डर। अब रॉन्ग साइड से ये 7 फंदे फिर से हम सीधे बिन लेंगे। तो देखिए 2 3 4 5 6 और ये 7, ये जो है हमारे बॉर्डर। और इसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे। यहाँ से जो हमारा बॉर्डर चल रहा है ये एक उल्टा और एक सीधा। किनारे किनारे के फंदे जो हैं बिल्कुल सीधे सीधे
और ये हमारा एक सीधा एक उल्टा। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है रॉन्ग साइड से। टोटल 8 सिलाई का बॉर्डर आप बनाइए या 10 सिलाई, जैसे कि हमने स्लीव में 10 रखा है। तो ये हमारी दूसरी सिलाई है, इसमें मैं सिर्फ 8 सिलाई का बॉर्डर बनाऊंगी और इसके बाद हम फंदे बंद करेंगे। फिर हमारा ये जो स्वेटर है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से बॉर्डर बिनते हुए टोटल 8 सिलाई, ये दूसरी सिलाई है, 8 सिलाई का बॉर्डर हमारा ये बनके कंप्लीट हो जाएगा। तो ये हमारा स्वेटर कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे ये वाला बटन होल बनाने के बाद यहाँ 1 2 3 4 5 लाइन हो चुकी है, क्योंकि ये मैंने बटन होल बनाने के बाद ये वाली लाइनिंग बना ली थी। यानी टोटल 8 सिलाई का बॉर्डर मैंने इसमें बनाया है। अगर आप देखिए तो ये देखिए 2 4 6 8, टोटल 8 लाइन। तो अब हमारा ये बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो ज्यादा बॉर्डर भी इसमें नीचे बना सकती हैं। अब इसको हम बंद करेंगे। जिस तरीके से हमने स्लीव में बंद किया था सेम उसी तरीके से, लेकिन ये जो स्टार्टिंग के फंदे हैं ये देखिए, इसको हम इस तरीके से सीधा सीधा बिनते हुए बंद करेंगे। ऐसे 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे देखिए ये सीधा है, तो अब ये हो गया यहाँ पे 7। ये 7 फंदे हमने सीधे सीधे उतार लिए। अब देखिए यहाँ उल्टा फंदा है, ऊन अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टा बिनते हुए ऊन पीछे कर लेंगे और ये ऐसे। अब अगला फंदा देखिए सीधा है तो सीधा बिनेंगे और ये इसके ऊपर से, जिस तरीके से हमने आस्तीन के फंदे बंद किए थे उसी तरीके से इसको भी हम बंद कर देंगे। ये देखिए उल्टा फंदा बिन के ऊन पीछे कर लीजिए और इस तरीके से बहुत आसानी से हमारा ये फंदा बंद हो जाएगा। अब सीधा तो सीधा बिन के ऐसे ऊन अपनी तरफ। देखिए जो फंदा उल्टा है उसको उल्टा बिनेंगे और जो फंदा सीधा है उसको सीधा बिनेंगे। तो ये उल्टा फंदा बिनने के बाद ऊन पीछे कर दीजिए और इस तरह से आसानी से हमारा ये फंदा जो है उतर जाएगा। अगला फंदा सीधा है तो ऐसे, इस तरीके से सारे फंदे हम बंद कर देंगे। ये देखिए सारे फंदे बंद हो गए हैं और अब ये किनारे वाले फंदे इस तरह से सीधे सीधे बिनते हुए इसको भी बंद कर देंगे। जहां तक हमारा बॉर्डर है वहां तक हम सीधा उल्टा बिनेंगे और इसके बाद ये जो 7-7 फंदे दोनों किनारों के हैं इसको हम ऐसे सीधा बिनते हुए बंद कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ऐसे सारे फंदे बंद हो गए और अब यहाँ इसको हम कट कर देंगे। इसमें से ऊन अपना गोला निकाल के ऐसे, और यहाँ बहुत ज्यादा ऊन काटने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बस इसको इतना हम कट करेंगे ऐसे। और इसको ये देखिए क्रोशिया लेके आप चाहें तो इसको सुई से भी कर सकती हैं पीछे की तरफ। ये ऐसे ये यहाँ पे ये देखिए ऐसे पीछे खींच लेंगे। ये जो हमने बिनाई कर रखी है यहाँ से और थोड़ा दूर तक करके बाकी ऊन एक्स्ट्रा जो है उसको हम कट करके हटा देंगे। ये देखिए ऐसे, ये यहाँ से एक बार फिर पूरा खींच लेते हैं ऐसे, और जो भी एक्स्ट्रा इसको आराम से ऐसे बराबर कर लीजिए जहां, जिससे कि ये जो कॉर्नर है वो हमारा खराब ना लगे। और बस देखिए आप चाहें तो इतना सा है इसको भी फंसा सकती हैं, नहीं तो इसको आप कट करके निकाल सकती हैं। ये देखिए ये ऐसे ये फंस गया अच्छे से, इसको कट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको लगता है कि ज्यादा है तो आप इसको कट भी कर सकती हैं। तो ये देखिए मैंने बटन भी लगा लिए हैं और ये इस तरीके से हमारा बनके तैयार है। 4 बटन मैंने लगाए हैं। आप अपने मनपसंद किसी भी कलर का बटन लगा सकती हैं। मैंने इसमें शेडेड 2 कलर का शेड है इसमें,
वो बटन लगाया है। ये देखिए 4 बटन टोटल हमारे लगे हैं। इस तरह से ये हमारा बनके आएगा। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा पूरा आएगा। और ये इसका कैप। ये देखिए ये हमारा पूरा स्वेटर इस तरीके से, और ये इसमें 4 बटन लगे हैं। और इसको अगर मैं नाप के दिखाऊं आपको तो ये देखिए ये पूरा अच्छे से फोल्ड करके देखिए, इस तरह से फोल्ड करके ये जो कैप का पोर्शन है, हाफ स्लीव है हमारा, यहां से मैं टोटल इसकी लंबाई ले रही हूं। तो ये देखिए 12 इंच इसकी लंबाई है। ये जो हमारा बॉर्डर है ये देखिए यहां तक ये 12 इंच इसकी लंबाई है। और इसकी जो चौड़ाई है 10.5 है। तो ये पूरा मेरा पैटर्न है। मुझे उम्मीद है कि आपको जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये स्वेटर पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।